हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बातें समझने लगे हैं चाहिए कृपा करी अपने अपने बातों को बोलिए और अपने अपने बातों को लगातार बढ़ाते रहे, अपने अपने बातों से लगातार बढ़ाते रहे। कोई भी सुरक्षा कर्मी इधर उधर नहीं जाएगा, अपने बातों को ही लगातार बढ़ाते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। ब्रज लीला हमारे इस चैनल में आप निरंतर सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। बहुत सारी ठाकुर जी की लीलाओं के हम ठाकुर जी के प्रति चर्चाएं होती हैं यहाँ। तो ब्रज यात्रा सीरियल भी जल्द शुरू होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। एडिटिंग चल रही है, चलिए ये बाद की बात है। लेकिन इस समय सर्वप्रथम आज मैं चर्चा करने आया हूं होली के रसिया की जय। भगवान श्री कृष्ण जो है होली के रसिया हैं, बहुत शौकीन है। अपने बाल सखाओं के संग होली खेलने के लिए कहाँ से जाते थे? नंदगांव से बरसाना जाते थे। बरसाना से भी न्योता मिलता था, आज भी मिलता है। तो आपको पता ही है, लठ मार होली भी होती थी, लड्डू मार होली भी होती थी। खूब सेवा करती थी गोपियां, राधा रानी की सखियां, ठाकुर जी की देरी के आने से। चलिए आज मेरा विषय है ये है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के संग होली कैसे खेले हम। होली का प्रथा जो चलती आ रही, होली की बस बहुत वर्षों से चलती आ रही है, हजारों वर्षों से चलती आ रही है। और हम सभी लोग जाते हैं श्री धाम वृंदावन में होली खेलने, अपने कन्हैया, अपने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। राधा वल्लभ जी के यहाँ भी होली खेली जाती है। जितने समस्त मंदिर हैं श्री धाम वृंदावन में, सभी जगह होली खेली जाती है। होली तो बसंत ऋतु से ही शुरू हो जाती है ब्रज धाम में। लेकिन अब होली का त्यौहार आ रहा है, बहुत नजदीक आता जा रहा है, तो हम भी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम होली कैसे खेलें। कई भक्त तो अपने घरों में खेलते हैं और कई सड़कों पर खेलते हैं, कई हुल्लड़बाजी करते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्णमय माहौल में आनंद उठाना चाहते हैं, वो श्री धाम वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के संग होली खेलते हैं। और वहां के गुसाई भी आपने देखा होगा, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार वो होली खेलते हैं वहां बिहारी जी के मंदिर में। बहुत गुलाल उड़ता है और बढ़िया क्वालिटी का गुलाल उड़ता है वहां। हर एक कोई चाहता है कि अपने कन्हैया के संग ऐसे ही दूर से ही होली फेंक दे, रंग फेंक दे, और हम भी उसी रंग से जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी के चरणों में रखी जाती है होली, और ठाकुर जी को भी लगाई जाती है होली का जो रंग होते हैं, तो वही रंग जो बिहारी जी के गोसाई जी होते हैं, वो अपने उन ठाकुर जी के भक्तों पर उड़ेलते हैं। तो हर एक कोई चाहता है कि वो रंग जो कन्हैया ने होली खेली हो, वो हमें भी लग जाए, तो हम भी ठाकुर की चरणों में वहां पर भक्तिमय माहौल में रम जाए। देखिए क्या करना है आपने। जो नहीं भक्त जा पाते हैं, किसी कारण नहीं जा पाते हैं श्री धाम वृंदावन में, तो आपके घर में गोपाल जी होंगे, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होगी, विग्रह होगा। बिहारी जी के भी मिलते हैं आजकल, बिहारी जी के कटआउट मिलते हैं, तो आप बिहारी जी के कटआउट रखिए अपने घर में। तो क्या करना है आपने, चलिए पहले मैं वृंदावन की बात करता हूं। तो आपने एक प्योर इत्र लेना है। श्री धाम वृंदावन जाते हैं तो प्योर इत्र अवश्य लीजिएगा आप। होली तो खेलिए आप, रंगों के साथ खेलिए, और इत्र की होली जरूर खेलिए आप ठाकुर जी के साथ। देखिए ठाकुर जी जो है सुगंध के, वो बड़े ही, जब उनको सुगंधित वस्तुएं या फ्लावर अर्पित किए जाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आज भी वही प्रथा है ठाकुर जी के मंदिर में। बिहारी जी के श्री कुंज बिहारी ने नमः। तो बिहारी जी के मंदिर में क्या है, भक्तगणों को क्या करना चाहिए, शायद आपको मालूमात ही होगा। इत्र लीजिए, डुप्लीकेट इत्र भी मिलते हैं, लेकिन प्योर इत्र लेना है। इत्र लेके अपने हाथों में लेकर, जो बिहारी जी की ड्योढ़ी है या बिहारी जी के मंदिर के आगे समक्ष ड्योढ़ी है, तो जहां हम साइड से ऊपर मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करते हैं, वहां तो अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन साइडों पे जो सीढ़ियां बनी हुई हैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए, हम इस तरह से देखते हैं, याद है ना आपको। तो क्या जो दरवाजा है
जो चांदी का बना हुआ है, मेरे ख्याल से चांदी का ही वर्क किया हुआ, कोई भी हो दरवाज़ा, तो आप इत्र लेके ठाकुर जी की ड्योढ़ी पे, वहाँ दरवाजे पे आप लगाइए, लेप लगाइए इत्र का। और श्री कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारिणे नमः का मंत्र जाप अवश्य करिए। और अगर भीड़ है बहुत, नेचुरली भीड़ तो होती है होली में, या आगे पीछे भी जाते हैं, तो जो मुख्य द्वार है या जहाँ से निकलते भी हैं या अंदर भी जाते हैं, जहाँ भी आपको थोड़ा सा समय मिल जाए तो इत्र वहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि भक्त के भाव में ही भगवान रीझ जाते हैं। आपके क्या भाव हैं, इत्र जब लगाते हैं तो ठाकुर जी को समर्पित करिए, ठाकुर जी वो प्राप्त करते हैं। आपके इत्र जी की खुशबू जो है वो बिहारी जी तक अवश्य पहुँचती है। चलिए, अगर आप घर में भी जैसे गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो गोपाल जी के आगे छोटे-छोटे आप बर्तन ले लीजिए, कटोरियाँ मिल जाती छोटी-छोटी, उसमें एक में इत्र ज़रूर डालिए आप। फिर रंग रखिए सारे आगे, हर एक कलर के रंग रखिए कि हे ठाकुर जी, ये आपको समर्पित है, होली खेलिए हमारे संग, हम आपके संग खेलना चाहते हैं। तो बिहारी जी खुश हो जाते हैं, लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो होली के रसिया हैं, जैसे श्रृंगार के रसिया हैं। तो बड़े भक्तगण जो है होली के पर्व पर अपने ठाकुर जी को बहुत सजाते हैं। ठाकुर जी को इतना सजाते हैं कि पूछिए मत, इतना भव्य श्रृंगार करते हैं, जैसे हमने अपने गोपाल जी का किया हुआ। देखिए, ये होली के उपलक्ष्य पर ये पोशाक तैयार की गई थी, बहुत सुंदर 3 पीस में पोशाक तैयार की गई। और ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये ठाकुर जी का देखिए, ध्यान से श्रृंगार देखिए, मोर कलंगी लगाई गई है। और ये मुकुट हमने खुद तैयार किया है, मुकुट टाइप नहीं है। ये जैसे यशोदा मैया अपने कन्हैया को तब तैयार करती थी ना, बालों से चोटी बनाकर और तरह-तरह की ये लटकनें लगा-लगा कर हमने तैयार किया है। और ये देखिए, कुंदन वर्क के हार पहना रखे हैं। तो आपने देखा ही है कितना सुंदर श्रृंगार है। जितना आप श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, भक्त के भाव होते हैं, और उस भाव में ठाकुर जी भी भक्त में रम जाते हैं। आप सुनिए, देखा ना, तो ठाकुर जी भी भक्त के भक्ति में रम जाते हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। आप जिस तरह रिझाएंगे वो रिझ जाते हैं। तो होली का त्योहार जो है हुल्लड़बाजी में मत मनाइए, आप अपने घर में कृष्ण भक्ति में मनाइएगा। राधे राधे करिए, गुणगान करिए। ठाकुर जी को थोड़ी थोड़ी ना, जो मैंने बताया, कटोरियाँ रखिए, छोटी छोटी कटोरियाँ रखिए, या बड़ी कटोरी भी, उसमें रंग डालिए, हर एक रंग, बढ़िया रंग लेने हैं प्योरिटी में। बाजार में बड़े गलत कलर भी मिलते हैं, वो नहीं। तो स्किन में प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, तो आप वो लगा के प्रसादी स्वरूप ठाकुर जी को पहले अर्पित करिए। इत्र जरूर अर्पित करना है। तो इत्र पहले, सर्वप्रथम इत्र का भोग लगाना है ठाकुर जी को, उनके कपड़ों में, उनके पीछे कॉटन लगा के, तो वो कॉटन से अर्पित करिए ठाकुर जी को। और वही कॉटन जो होगी इत्र से लगाई, इत्र लगाया होगा, सभी घर में जहाँ और मेहमान आपके पड़ोसी हैं, तो अगर आप कोई संकीर्तन करना चाहते हैं, तो आपने बुलावा दिया है ठाकुर जी की भक्ति में रमने के लिए, तो सबको वो इत्र की कॉटन थोड़ी थोड़ी निकाल कर दे दीजिए और कान में बीच में लगा लीजिए, ताकि जो इत्र आपने भगवान को अर्पित किया है, ठाकुर जी को अर्पित किया है, तो ठाकुर जी भी वही सुगंधित को सूंघ रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे, सुगंधित हो रहे हैं। तो वही भाव उसके साथ आप भी लगाइए, ताकि आपको ठाकुर जी का प्रसाद, जो ठाकुर जी ने सूंघा है इत्र, उनको सुंघाया गया है, उन्होंने सूंघा है और अति प्रसन्न हुए हैं, तो आपको भी ऐसा ही प्रतीत हो कि ठाकुर जी आपके संग संग हैं। तो आप इस तरह से होली का त्योहार मनाइए, बड़ी श्रद्धापूर्वक भक्ति में, होली रंग में रंग जाइए। को ठाकुर जी खूब होली खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। आज भी यही प्रथा है कि नंद गांव से जाते हैं होली खेलने, कहाँ, बरसाना में, राधा रानी की सखियों के संग, राधा रानी के संग। तो कई बार ठाकुर जी नार बनकर जाते थे, छुप के छुपाते जाते थे कि वहां पर राधा रानी जो उनकी गोपियां मुझे पहचान ही ना सके, लेकिन फिर भी पकड़े जाते थे। राधा रानी जो ठहरी, और अच्छी तरह उनकी लठ मार से लठ बजते थे उनको देरी जब होती थी। तो क्या है कि आज भी हम चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जाएं और बिहारी जी के समक्ष होली खेले। देखिए, राधा वल्लभ जी के यहाँ भी होली खेली जाती है। बिहारी जी के साथ ही तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, अष्टसखी का मंदिर है, और सेवा कुंज है, अपना राधा दामोदर जी है, राधा रमन जी है, सब जगह होली खेली जाती है। प्रगट ठाकुर जी हैं ये। और निधिवन राज में तो साक्षात वहाँ पर, और बरसाना बरसाना नहीं, निधिवन राज में साक्षात महारास भी हुआ। तो आज भी भक्तवन वहाँ जाते हैं तो रास रचाते हैं ठाकुर जी का, वहाँ नाचते हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि ठाकुर जी हमारे संग, राधा रानी के संग यहाँ पर अवश्य वो रास रचा रहे हैं।
तो भक्त के भाव है ना, तो भगवान जो है भक्त के भाव को पढ़कर उन्हीं में रम जाते हैं। लेकिन आपने श्रद्धा भाव रखनी है और बड़े ही सुंदर ढंग से आपने होली घर में खेलनी है, भक्ति में माहौल में खेलनी है। जैसा जैसा मैंने बताया आपको, तो बिहारी जी के संग जाते हैं तो सर्वप्रथम इत्र का भोग अवश्य लगाइए ठाकुर जी को। भोग मीन उनको अर्पित करिए, उनको समर्पित करिए, उनके चरणों में करिए। वो जो ड्योढ़ी होती है या उनके दरवाजे हैं वहां लगा दीजिए। तो कोई रश होता है बहुत ज्यादा, तो आपको जितना समय, थोड़ा सा समय मिलेगा आपको, जितनी जल्दी हो सके इत्र उड़ेला अपने हाथों में ऐसे मला और ठाकुर जी को ये ठाकुर जी, बिहारी जी, ये आपके लिए समर्पित है, आप इसको हमारी ये जो भेंट है स्वीकार करिए। तो बिहारी जी अवश्य स्वीकार करते हैं। तो वहाँ रंग की होली तो खूब गुलाल उड़ता ही है, तो आप भी खेलिए। अगर बिहारी जी के वहाँ नहीं जा सकते, रश है, बहुत रश है, तो आप अपने घर में खेलिए उसी भाव के साथ कि आप अगर बिहारी जी का पट मंगवाते तो आपको घर में सजाइए उसको, तो ऐसा लगेगा कि साक्षात बिहारी जी आपके घर में आ गए हैं। पट मिल जाते हैं, सजे हुए पट, जैसे श्रृंगार होता है बिहारी जी का मंदिर में, बिहार वृंदावन धाम में, तो वैसे ही पट आपको मिल जाएंगे। तो आप सर्च मार सकते हैं। तो अगर आप मनाते हैं होली, बहुत सुंदर ढंग से मनाइए, मेरी यही गुजारिश है। आइए होली के रसिया की जय। श्री कुंज बिहारी ने नमा। जय जय श्री राधे श्याम।